हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, ये जो ड्राई पाउडर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही फ्री में बनी हुई खाद है, जो कि मार्केट की महंगी खाद से भी कहीं ज़्यादा असरदार है। इस खाद की एक चम्मच ही इतनी पावरफुल है कि इसकी 1 या 2 फीट अपने गुड़हल के पौधे में देने से ही आपको अपने पौधे में भर भर के फ्लावरिंग बहुत ही जल्दी मिलने लगेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस खाद को देने के बाद आपके गुड़हल में कलियां ना बने, बल्कि इस खाद को देने से बहुत ही जल्दी आपके पौधे पर हर एक ब्रांच पर कई सारी कलियां एक साथ बनना शुरू हो जाएंगी और देखते ही देखते पूरा पौधा अनगिनत फूलों और कलियों से भर जाएगा। अगर बरसात आने के बाद आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो गई है, पौधा देखने में भी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है, पर वो फूल और कली बिल्कुल भी नहीं बना रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो ये पाउडर आप एक बार अपने पौधों पर इस्तेमाल करके देखिए फ्रेंड्स। ये आपको अपने गुड़हल के पौधे से भरपूर फ्लावरिंग लेने में 100% मदद करेगा, क्योंकि इसकी एक चम्मच वो सारे ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद हैं जिसकी गुड़हल के पौधे को ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कली बनाने के लिए। इस पाउडर में वो तीनों मेजर न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तो भरपूर मात्रा में है ही, साथ में इम्पोर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, बोरोन, आयरन, मैग्नीशियम भी इसमें अच्छी मात्रा में मौजूद हैं। ये आपके गुड़हल के पौधे में लगातार ढेरों संख्या में फूल और कलियां बनाने में मदद करेंगे और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को भी कवर करेंगे। तो ये पाउडर मैंने कैसे तैयार किया है, किन किन चीज़ों से बनाया है और कितनी मात्रा में हमें अपने पौधों में देना है, ये सब आगे अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे ये पौधे देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे गुड़हल के पौधे हैं, ये देखने में कितने स्वस्थ लग रहे हैं, कितनी सारी कलियां, कितने सारे फूल इनमें आए हुए हैं। ये जो फ्लावरिंग आप मेरे पौधों में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसी पाउडर का कमाल है कि मेरे गुड़हल के पौधे जिसमें लंबे समय से फ्लावरिंग बिल्कुल बंद थी, उनमें अब जमकर फ्लावरिंग हो रही है। तो आखिर ये पाउडर क्या चीज़ है? इससे कौन से ऐसे रिच न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को मिलते हैं जिससे कि 1-2 फीड देने के बाद से ही गुड़हल के पौधे में इतनी जल्दी और इतने बढ़िया फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये पाउडर एक ऐसा नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो कि बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। घर से निकली हुई चीज़ें जिन्हें हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उनसे बनेगा, आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। हम इन्हीं चीज़ों से एक बहुत ही पावरफुल खाद बनाकर अपने गुड़हल के पौधों से ढेरों फूल और कलियाँ लेंगे। मार्केट से हमें महंगी और अलग-अलग टाइप की खाद खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर पर ही हम फ्री में एक पावरफुल खाद बनाएंगे। देखिए, गुड़हल एक हैवी फीडर प्लांट है। इसे हर कुछ दिन के गैप में एक अच्छे न्यूट्रिशन की, एक रिच और हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है लगातार और ज़्यादा फ्लावरिंग देने के लिए। तो अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं, तो आपको अपने पौधे को पोटेशियम रिच खाद और वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में देनी होगी। अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं ले पा रहे हैं, एक भी कली नहीं बन रही है, तो निश्चित है कि आपके गुड़हल की मिट्टी में पोटेशियम की कमी है। एक बात तो श्योर है फ्रेंड्स कि आप चाहे कितनी भी टाइप की खाद अपने गुड़हल में देते रहें, आप उससे कभी भी फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे जब तक आप उसे पोटेशियम रिच खाद नहीं देंगे। तो पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ ले रहे हैं, वो है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख पोटेशियम का नेचुरल सोर्स होती है। ये गुड़हल के पौधों के लिए कमाल का फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स। मैं इसे काफ़ी समय से अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रही हूँ और जैसे कि आप मेरे पौधों पर देख ही सकते हैं कितना बढ़िया रिज़ल्ट मुझे मिला है। ये पौधे के अंदर पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाकर फ्लावरिंग के प्रोसेस को तेज़ करने में मदद करती है। पोटेशियम के अलावा लकड़ी की राख में
कैल्शियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे को स्वस्थ रहने में और स्टेम्स को मजबूत बनाकर रखने में मदद करता है। अगर मात्रा की बात करें तो महीने में बस एक बार 1 चम्मच राख आपको अपने पौधों में देनी है। इसके अलावा ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का काम भी करती है। अगर आपके पौधे में किसी भी तरीके का कोई भी कीड़ा मकोड़ा फंगस लगा हुआ है तो इसके इस्तेमाल करने से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मॉनसून सीज़न चल रहा है तो ऐसे में हमें अपने पौधों में या तो पाउडर फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में ही खाद देना सही रहता है। कच्चे छिलके या टुकड़े के फॉर्म में कोई भी खाद अपने पौधों में देने से हमें बचना चाहिए। इससे मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है और पौधा खराब भी हो सकता है। तो या तो लिक्विड फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में ही खाद अपने पौधों में दें। अगर आपके गमले शेड में बालकनी में रखे हैं और मिट्टी ज़्यादातर ड्राई रहती है तो आप लिक्विड फॉर्म में खाद अपने पौधों को दे सकते हैं। पर अगर आपके पौधे खुले में बाहर बारिश में रखे हैं तब आप पाउडर फॉर्म में ही खाद अपने पौधों को दीजिए। अब जो दूसरी चीज़ हम ले रहे हैं वो है केले के छिलके का पाउडर। फ्रेंड्स, केले के छिलके में भी पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसे देकर हम अपने गुड़हल के पौधे में ऑर्गेनिक तरीके से पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाएंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने पौधे से ज़्यादा फूल और कलियां ले सकें। पोटेशियम के अलावा केले के छिलके में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पौधे को मिल जाता है, जिससे कि पौधे की स्टेम्स काफ़ी मोटी और मजबूत होती हैं और जड़ें भी बहुत स्वस्थ रहती हैं। अगर आपके गमले का साइज़ 10 इंच का है तो आपको 4 से 5 चम्मच केले के छिलके का पाउडर हर 15 दिन के गैप में अपने पौधे में डालना है। फ्रेंड्स, केले के छिलके का पाउडर का भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा गुड़हल पर मिलता है। मैंने कई बार अपने पौधों पर इसे इस्तेमाल किया है, तो आप भी इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर, अपने गुड़हल के पौधे पे स्पेशली ज़रूर करके देखिए, आपको भी रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब जो तीसरी चीज़ हम ले रहे हैं वो है चाय की पत्ती। फ्रेंड्स, जिस भी गुड़हल के पौधे में आप केले के छिलके का पाउडर और राख का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप 1 चम्मच चाय की पत्ती भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि चाय की पत्ती मिट्टी को एसिडिक बनाने में मदद करेगी। देखिए, गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसे एसिडिक मिट्टी की ही ज़रूरत होती है फ्लावरिंग करने के लिए। तो जैसे ही आप चाय की पत्ती अपने पौधों में देंगे तो जड़ें जो कि अल्कलाइन मिट्टी की वजह से इनएक्टिव हो गई थी वो मिट्टी के एसिडिक होते ही तुरंत एक्टिव हो जाएंगी और जो भी खाद आप अपने पौधे में डालेंगे वो जड़ें बहुत ही आसानी से और तेज़ी से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको अपने गुड़हल में कलियां बनती भी दिखने लगेंगी। प्लस चाय की पत्ती में नाइट्रोजन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है फ्रेंड्स, जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करेगी। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपनी मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई करके ये खाद चारों तरफ अच्छे से रिम के पास पास डालकर मिट्टी के साथ मिला देंगे। आपको ये केले के छिलके का पाउडर और चाय की पत्ती दोनों ही हर 15 दिन के गैप में अपने गुड़हल में देते रहना है। लेकिन ये जो लकड़ी की राख है ये आपको सिर्फ महीने में एक बार ही इन दोनों खाद के साथ मिलाकर देना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये जो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, इसे अगर आप अपने गुड़हल के पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो 1-2 फीट के बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और निश्चित ही आपके गुड़हल पर भर भर कर फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।